इसलिए एनपीएस हो या ऑप्शन लेके यूपीएस बना तो भी ये महंगाई भत्ते से जुड़ा, मतलब इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ पेंशन नहीं है। इसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा का ये कोई एक उपाय जो सरकार कर रही है, इसमें सामाजिक सुरक्षा के नाम से सरकार या मोदी गारंटी, एनडीए 3 की है, लेकिन वो मोदी गारंटी के हिसाब से अगर मार्केट में आती है तो अब तक की सारी मोदी गारंटियां फेल हो चुकी है। इस पर सरकार का कोई, मतलब लोगों का कोई विश्वास नहीं है। इसी प्रकार एनपीएस पे 20 साल में किसी ने विश्वास नहीं रखा, क्योंकि मार्केट आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकता। हर दिन शाम को 5 बजे मार्केट जो एसेट मैनेजमेंट बताता है, एसेट मतलब जो आपका जो पूंजी, एनपीएस का पूंजी जो म्यूचुअल फंड के पास जाता है, वो फंड उसकी वैल्यू 100 रुपए की 115 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है, लेकिन वो 95, 90 और 85 भी हो सकती है। और अनुभव यह है, अभी मार्केट आपको 80,000 का दिखता होगा, लेकिन यह मार्केट एक स्पेकुलेटिव मार्केट है। इसमें लोगों का करोड़ों रुपया जो जमा होता है, लाखों करोड़ों जमा होता है। यह मार्केट में बड़े कारपोरेट्स को उनके शेयर्स, उनका रेट ऊपर रखने के लिए आप लोगों का पैसा इस्तेमाल होता है। आखिर में मार्केट में बड़े ब्रोकर्स और बड़े कंपनीज जो बीएसई में 30 कंपनियों का एक, जिसे बीएसई कहते हैं सेंसेक्स, और एनएसई में जो 50 बड़ी कंपनियां हैं उनको हम निफ्टी कहते हैं। तो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, इसमें बड़े कारपोरेट्स की बड़ी कंपनियां, इनका शेयर्स ऊपर ही रहता है, क्योंकि बहुत सारा दुनिया भर का फंड जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, जिसमें एलआईसी हो या बैंक्स हो या ये म्यूचुअल फंड हो, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, जिसमें आम जनता का पैसा, मजदूरों का पैसा आता है। और ये एनपीएस हो या यूपीएस हो, अगर म्यूचुअल फंड ही हैंडल करेंगे तो मार्केट में बड़े कंपनियों के शेयर ऊपर रखने के लिए, क्योंकि आखिर में एनपीएस का पैसा हो या यूपीएस का पैसा हो, ये लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट होगा, और वो खतरे से खाली नहीं है। और इसलिए ये कोई सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। ये एनपीएस का एक दूसरा सौतेला भाई या एनपीएस का दूसरा कजिन ब्रदर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नया पैकेज बना के ये बेचने की कोशिश कर रहा है। इसको मेरी सोच में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और उनके नेतागण, सारे संगठन इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ जैसा ओपीएस है, ओपीएस की पेंशन है, पुरानी पेंशन जो 2004 के पहले की है, वो नौकरी के वक्त बेसिक पे पर महंगाई भत्ता मिलता है। वैसे पेंशनर जब बनते हैं तो बेसिक पेंशन 50% होने के बाद उसके ऊपर नौकरी के वक्त हर 6 महीने में जो महंगाई भत्ता मिलता है, उसी प्रकार बेसिक पेंशन पे ओपीएस के जमाने में महंगाई भत्ता एम्प्लॉयज को मरते दम तक मिलता है, और मरने के बाद वो बेसिक पेंशन और महंगाई भत्ता फैमिली पेंशन बनती है, और वो भी उस फैमिली को मरते दम तक मिलती है। इसलिए वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी मेजर है। और इसलिए 20 साल के बाद बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में हो रहा है कि हमें एनपीएस नहीं, हमें ओपीएस चाहिए। अब मोदी सरकार और हर राज्य सरकार जो बीजेपी की है, वो ये कहना चाहती है हरियाणा में, महाराष्ट्र में या झारखंड में या जम्मू कश्मीर में वो जीतने की संभावना नहीं है, लोग कांग्रेस को वोट देंगे। इस डर के मारे मोदी गवर्नमेंट ने कल कैबिनेट में यह डिसीजन किया है कि इलेक्शन के वक्त अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारा वोट, मतलब बीजेपी का वोट, ये कांग्रेस को नहीं जाएगा, वो बीजेपी पर रहेगा। इसलिए उन्होंने एक, जिसको कहते हैं यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें दिखने में 50% ऑफ द बेसिक पेंशन दिखता है, दिखने में फैमिली पेंशन भी दिखता है, लेकिन ये देगा कौन,
ये मार्केट एश्योर्ड गारंटी नहीं दे सकता। मार्केट किसी भी चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की गारंटी मानता ही नहीं। इसलिए यूपीएस हो या एनपीएस हो, इसमें से कोई भी चॉइस आज जो पेपर्स में आया है कि 23 लाख कर्मचारी और 70 लाख सरकारी कर्मचारी अगर चाहते हैं तो वो ऑप्शन दे, वो एनपीएस चाहते हैं या यूपीएस। उसके बाद 1 मई या 1 अप्रैल 2005 से ये हम लागू करेंगे, 2025 से ये हम लागू करेंगे। तो 2025 का मतलब वो तो नजदीक आ गया। अब ऑप्शन लेंगे। अब सवाल ये आता है कि ओपीएस ये बेहतर है, ये सोशल सिक्योरिटी है, इसमें फैमिली पेंशन भी है। एनपीएस में फैमिली पेंशन नहीं, एनपीएस में सोशल सिक्योरिटी नहीं, एनपीएस में आपकी जमा पूंजी पूरी मिलने की भी संभावना नहीं है। और इसलिए जैसा एक मार्केट में पैसा 100 का 115 भी होता है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन 100 ये मुद्दल की रकम 85 और 90 भी हो सकती है। मतलब आपका पैसा मार्केट में बह जाएगा, ये भी संभावना है। इसलिए गवर्नमेंट मार्केट के ऊपर क्यों निर्भर रहती है? गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से क्यों हटती है? और कांग्रेस यही कहती है कि हमने राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, हमने ये, और हिमाचल हो, हमने ये लागू किया है, हम ये कर सकते हैं। और कांग्रेस अगर ये कहती है कि हम ओपीएस लागू करेंगे और बीजेपी अगर ओपीएस लागू नहीं करती तो बीजेपी इलेक्शन में हारना ये मुमकिन है कि बीजेपी हर जगह इलेक्शन में हार जाएगी। अब महाराष्ट्र के इलेक्शन, और यहां पे तो स्ट्राइक 29 तारीख से होने वाला है, यहां पे 13 लाख महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी स्ट्राइक पे जाने वाले हैं इसी मांग को लेके कि हमें सामाजिक सुरक्षा, हमें इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ ओपीएस चाहिए, हमें एनपीएस नहीं चाहिए। और इसलिए यहां पे शिंदे सरकार की गारंटी उन्होंने मान ली और स्ट्राइक विड्रॉ किया, लेकिन वो भी जीआर इश्यू नहीं हुआ। अब आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी कैबिनेट मीटिंग होके, जैसे मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुआ और यूपीएस ऑफर किया गया, वैसे शिंदे सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज होगी, वो भी ऑफर करेंगे। स्ट्राइक विड्रॉ करने के लिए महाराष्ट्र कर्मचारियों को एक अपील करेंगे, लेकिन उनको तय करना है कि एनपीएस और यूपीएस में कोई फर्क नहीं, ये समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझेंगे तो गलती हो जाएगी। कर्मचारियों का हित संभालना संगठन का काम होता है। और आगे जाके मैं और एक भी कहूंगा कि ओपीएस से बेहतर कुछ भी नहीं है, मार्केट ओपीएस से बेहतर कुछ भी नहीं दे सकता। सरकार ओपीएस देने से भागती क्यों है, यह अहम सवाल इस देश के संगठित वर्ग के दिमाग में है। मैं आगे जाके यह भी कहूंगा, असंगठित वर्ग आज मांग कर रहे हैं कि हमें 60 साल के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार कम से कम, अगर मैं किसान हूं, अगर मैं असंगठित कर्मचारी हूं, तो मैं 60 साल के बाद मैं जीएसटी भरता हूं, मैं टैक्स शायद डायरेक्ट टैक्स नहीं भरता, लेकिन सरकार मेरे लिए पेंशन क्यों नहीं देती, कम से कम 10,000 पेंशन क्यों नहीं देती? ये सवाल असंगठित क्षेत्र के 90% लोगों का है। इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात, जैसा आज ओपीएस की मांग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं, वैसा बैंक एम्प्लॉय 2010 के बाद करीब 5 लाख ऑफिसर्स वहां पे ज्वाइन हो गए। इनको एनपीएस है, इनको भी ओपीएस चाहिए। और करीब 3 लाख लोग एलआईसी के ऑफिसर्स और कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, वो 2009 से मांग कर रहे हैं। यही बात एमएससीबी के कर्मचारी और एमएससीबी के ऑफिसर्स ये मांग कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है वैसे हमें भी मिलनी चाहिए। तो बैंक कर्मचारी हो, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हो, एलआईसी कर्मचारी हो, रेलवे हो, पोस्ट हो या पोर्ट ट्रस्ट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अब मोदी सरकार या राज्य सरकार की एनपीएस और यूपीएस से वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि सबको ये मालूम है
ये इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ या महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ ये पेंशन नहीं है, ये गारंटी नहीं दे सकता। और इसलिए आज की जो चर्चा है कि मोदी गवर्नमेंट अपनी सरकार को बचाने के लिए, मोदी गवर्नमेंट अपनी हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड और 2025 में और 2 या 4 राज्यों के इलेक्शन में एक सरकारी कर्मचारी का वोट बटोरने के लिए अब एनपीएस के बजाय यूपीएस की बात करते हैं। ये भी एक जुमला है, ये इंप्लीमेंट होने वाला बात नहीं है। इसमें 6,800 करोड़ की एक प्रोविजन हम करेंगे। ये जो आज रेल मंत्री या अश्विनी कुमार जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, ये जो बातें करते हैं, ये खोखला है, ये जुमला है, ये कांग्रेस से डरे हुए लोग हैं। लोग अभी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने का मन बना चुके हैं और इसलिए हारने के डर से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ओपीएस के बजाय वो एक कैमोफ्लेज करके एनपीएस को सुधार के एक यूपीएस लाना चाहते हैं, लेकिन आखिर में वो भी एक जुमला है और इसलिए इसको नकारना, इसको ठुकरा देना, यही कर्मचारियों के हित में होगा। कोई भी गुमराह होना ये उनकी गलती होगी। ये मेरा नम्र निवेदन है। मैं बैंक कर्मचारियों का, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का बहुत साल नेता रह चुका हूं, आज भी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का नेता हूं। और पेंशन जो बैंकों में आई 1993 में, उसके वक्त हम लड़के हमने पेंशन ली। वो प्रोविडेंट फंड के 50% में से हमने पेंशन ली, उसको भी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बंद कर दी है। बैंक एम्प्लॉयज की भी मांग है कि बैंक ऑफिसर्स की भी मांग है, इंश्योरेंस कर्मचारियों की भी मांग है कि हमें भी जो नए एम्प्लॉयज है, जो एनपीएस में है, उनको बैंक एम्प्लॉयज को जो ओपीएस लागू थी उस प्रकार, इंश्योरेंस एम्प्लॉयज को भी ओपीएस लागू थी उस प्रकार पेंशन बहाल किया जाए। तो ये पेंशन का मसला सोशल सिक्योरिटी का है। और मैं आगे जाके कहता हूं, मजदूर आंदोलन से हमने ये सीखा है कि असंगठित वर्ग के लिए भी कम से कम 60 के बाद 10,000 रुपए की पेंशन भारत सरकार और राज्य सरकार को देना बहुत जरूरी है। ये सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेंगी तो लोग भूखे मरेंगे। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है और सरकार के पास इतना पैसा है और सरकार वो पैसा अमीरों पे उछालती है, कारपोरेट्स को देना चाहती है। हम चाहते हैं वो जनता का पैसा है, जनता के लिए खर्च होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, यहीं पे रुकते हैं।